एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स टू द नोटबुक प्लस। आज के सेशन में हम जेके एसएसबी के जो पुलिस कांस्टेबल के पोस्ट्स रिसेंटली एडवर्टाइज हुए हैं, जिनके एप्लीकेशन फॉर्म्स भी आप लोग आने वाले टाइम में फिल करेंगे, उसका सिलेबस क्या था। ये सिलेबस अभी नया जो जेके एसएसबी ने नोटिफाई नहीं किया है, बट जो पिछला सिलेबस पिछले साल 2024 में जेके एसएसबी ने पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम किया है, उसमें जो सिलेबस नोटिफाई किया है उसी सिलेबस को बेस बना के हम एक डिस्कशन करेंगे। इस सिलेबस में डिस्कशन होगा कि क्या क्या चीज़ें हमें कवर करनी हैं। वन, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड थिंग्स जो हमें कवर करनी है, किस अप्रोच के साथ इन सारे टॉपिक्स को कवर करना है, और इम्पॉर्टेंट जो बुक लिस्ट होगा, ठीक है, इम्पॉर्टेंट बुक्स जो जेकेएसएसबी इस एग्ज़ाम के लिए, जेकेएसएसबी पुलिस कांस्टेबल के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगी, वो भी इस सेशन में आपको बता दी जाएंगी। इम्पॉर्टेंट ये सेशन आपके लिए है। वन, वी आर गोइंग टू डिस्कस द सिलेबस इन दिस सेशन। व्हाट आर द थिंग्स जो जेकेएसएसबी जहाँ से क्वेश्चंस आपसे पूछेगा, कौन कौन सी चीज़ें आपने प्रिपेयर करनी है, कौन कौन से डिफरेंट सेक्शंस हैं। द सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि कौन कौन सी इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं जो आपको पढ़नी चाहिए। अदर सोर्सेस कौन कौन से हैं, अदर सोर्सेस कौन कौन से हैं जो आपको देखने चाहिए, इसके लिए वो भी आपको रिकमेंड करेंगे। और कौन सा अप्रोच आपका रहना चाहिए, अप्रोच क्या होना चाहिए आपको फॉर प्रिपेयरिंग दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, ये कुछ चीज़ें हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। सिलेबस का हम आइडिया जो लगा रहे हैं वो ये है कि जो पिछले साल 2024 में ये नोटिफिकेशन निकली थी, ये सिलेबस नोटिफाई हुआ था, मोटा मोटी यही सिलेबस होगा, ज़्यादा चेंज नहीं होगी, या तो नहीं होगी या ज़्यादा चेंज नहीं होगी। तो हम अगर प्रिपरेशन इस एग्ज़ाम की स्टार्ट करेंगे तो सिलेबस का बेस हमारी जो है यही होनी चाहिए। सो लेट अस डिस्कस एंड लेट्स डीप डाइव इनटू द सिलेबस कि क्या एसएसबी, किस तरह से एसएसबी ने सिलेबस डिज़ाइन किया है और उस हिसाब से इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने की रिक्वायरमेंट क्या बनती है, ताकि हम इसे क्वालिफाई फर्स्ट गो में कर पाएँ। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से मार्क्स ब्रेकअप दिया है कि किस पर्टिकुलर सेक्शन में कितने मार्क्स आपसे एसएसबी पूछेगा। वन, जनरल इंग्लिश इज़ द फर्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, जहाँ से 25 मार्क्स एसएसबी आपसे पूछेगा। जनरल इंग्लिश को हम इन डिटेल देखेंगे कि जनरल इंग्लिश में कौन कौन से टॉपिक्स एसएसबी हमसे पूछेगा, ठीक है, इस एग्ज़ाम के लिए हमें प्रिपेयर करने हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट जो बड़ा ट्रिकी सेक्शन रहता है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर, से बड़ा ट्रिकी इंपॉर्टेंट इसलिए रहता है कि इसमें जेकेएसएसबी ये सिलेबस ये सेक्शन इस तरह से डिज़ाइन करता है कि इसमें स्कोप आपका ज़्यादा रहता है पढ़ने का, और मार्क्स तो उतने ही हैं, 25 मार्क्स ही हैं। सो इसको भी हम थॉरोली डिस्कस करेंगे। द अनदर सेक्शन इज़ जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। ये सेक्शन भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और सिलेबस भी देखेंगे क्या है, अप्रोच क्या हमारा रहना चाहिए। न्यूमेरिकल एंड रीजनिंग एबिलिटी जो है, इसमें आपके 25 मार्क्स हैं, एंड सिमिलरली जे.एंड.के में आपके 10 मार्क्स पूछेगा इस पर्टिकुलर सेक्शन से। कमिंग टू द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर्स, तो कंप्यूटर्स के बेसिक कॉन्सेप्ट में 15 मार्क्स पूछेगा। सो ऑल द गिवन 5 सेक्शंस, जो भी 5 सेक्शन आपके हैं, ये सारे इंपॉर्टेंट है बिकॉज कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको आउट ऑफ 100 प्रिपेयर करके जाना है यहीं से। इंग्लिश सेक्शन आपका इंपॉर्टेंट है, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है, जिसमें मार्क्स वेटेज ज़्यादा है, रीजनिंग एबिलिटी और कंप्यूटर। द लास्ट इज जनरल नॉलेज इज स्पेशल रेफरेंस टू जे.एंड.के। बट मार्क्स वेटेज किसमें कितनी है वो ये डिसाइड करता है कि हमें अपनी पढ़ाई का स्कोप कितना रखना है। जिसमें मार्क्स ज़्यादा है तो स्कोप पढ़ाई का थोड़ा उसमें ज़्यादा रखना पड़ता है, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला पाएँ उस सेक्शन से। थोड़ा सा डिटेलिंग में देखते हैं इस सिलेबस को। डियर स्टूडेंट्स, जनरल इंग्लिश का जो सिलेबस आपका है, बेसिक ग्रामर एसएसबी आपसे पूछता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपकी है, अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश ग्रामर की है, जो लोअर क्लासेस में आपने इंग्लिश पढ़ा होगा 7th 8th 9th 10th तक, अगर आपने इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से पढ़ा है तो ये ग्रामर वहीं से आता है, 10th लेवल का ग्रामर है, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आर्टिकल्स पूछेगा, क्लॉजेस पूछेगा, प्रोनाउंस पूछेगा, होमोन्स पूछेगा या होमोफोन्स पूछेगा, टेंसेस पूछेगा, क्लॉज, पंक्चुएशन, सिनोनिम, एंटोनियम,
एनालॉगीज, इडियम्स एंड फ्रेजेस एंड यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन। ये कुछ टॉपिक्स है, इनको आप बहुत कम टाइम में प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, यही मैं आपको इसी सेक्शन में बता दूं डियर स्टूडेंट्स कि अगर आपकी दो कंडीशंस में आपको दे देता हूं कि अगर आपकी इंग्लिश की बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स की अच्छी है, आपको बेसिक रूल्स, आपको ये भी नहीं पता कि आर्टिकल क्या है, ये भी याद नहीं है अभी, अगर बेसिक लोअर क्लासेस में आपने अच्छे से नहीं पढ़ा है कि आर्टिकल्स की डेफिनेशन क्या है, टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स क्या है, या रूल्स ऑफ पूरी तरह से भूल गए हैं, आपका किसी पर्टिकुलर एरिया पे अच्छी तरह से होल्ड नहीं है, देन बेसिक्स को क्लियर करने के लिए एक प्यारी सी बुक आती है, रिन एंड मार्टिन। रिन एंड मार्टिन की एक बुक आती है, ये दो तरीके की अगेन बुक्स आती है। एक बुक आती है जो आप लोअर क्लासेस के लिए, जिसमें सिर्फ बेसिक ग्रामर दिया गया है, डेफिनेशंस, टाइप्स, रूल्स, ऑल द इंपॉर्टेंट थिंग्स इसमें दी गई है, जो इंपॉर्टेंट रहती है कि आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग इन सारे टॉपिक्स की अच्छी तरह से हो जाए। ये रेन एंड मार्टिन वो वाली बुक लानी है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बुक नहीं है, बट आपकी ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो ग्रामर की है, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, वो बेहतर कर देगी। वन, अगर अब आप ये बताएंगे कि नहीं बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो ग्रामर की अच्छी है, देन और एक बुक आती है, एसपी बख्शी सर की बुक आती है, एसपी बख्शी सर की बुक आती है इंग्लिश ग्रामर की। ठीक है, इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो एक्सरसाइजेस भर भर के दी हैं, कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी दी गई है। ऑपरेट नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की है तो एसपी बख्शी में आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी वाला पार्ट भी रिवाइज हो जाएगा और क्लियर हो जाएगा, रूल्स भी बेसिक दिए गए हैं और एक्सरसाइजेस बहुत अच्छी दी हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी इसमें हैं। सो एसपी बख्शी उन बच्चों के लिए चॉइस होनी चाहिए जिनकी ग्रामर की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। और अगर आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की नहीं है तो सबसे पहले आप रिन मार्टिन को एक बारी देख लें, रिन एंड मार्टिन को एक बारी देख लें, पढ़ें, समझें सारी चीजें। वंस के आपका आर्टिकल क्लियर हो गया कि आर्टिकल क्या है, इसके रूल्स कितने हैं, टाइप्स कितने, और किस टाइप ऑफ आर्टिकल में कौन सा रूल लगता है, और कितने कहाँ वो जगह हैं जहाँ आर्टिकल का यूज हम नहीं करते हैं, कौन सी जगह जहाँ आर्टिकल का यूज करते हैं, डेफिनेट इंडेफिनेट का यूज हम कहाँ करते हैं, तो सारे टॉपिक्स की आइडियाज आपको लग जाएंगे। देन आप एसपी बख्शी पे आ सकते हैं। वो बच्चे जिनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो उनके पास इंग्लिश सेक्शन के लिए दो बुक्स रहेंगी। ठीक है, और जिनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ग्रामर की है तो एक बुक एसपी बख्शी सर की बुक आपके लिए सफिशिएंट है। इस बुक को, और जब भी आप एडिशनली मैं साथ में ये कह रहा था कि अप्रोच भी थोड़ा आपको बता दिया जाए। डियर स्टूडेंट्स, अगर जब भी आप इस किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन या इस सिलेबस में इस एग्जाम के लिए जो JKSSB एग्जाम आपसे कर रहा है, ये एग्जाम JKSSB बोर्ड, जम्मू कश्मीर सर्विस बोर्ड करेगा। ठीक है, जो भी सेक्शन या जो भी टॉपिक आप पढ़ेंगे सिलेबस में फ्रॉम एनी सेक्शन, बी दैट कि वो सेक्शन जनरल इंग्लिश है, वो रीजनिंग है, वो कंप्यूटर साइंस है, जनरल नॉलेज विद स्पेशल J&K और इंडिया है। ठीक है, कोई भी सेक्शन या कोई भी सब टॉपिक पढ़ेंगे, आप ध्यान में रखेंगे कि इस गहराई के साथ, इस डेप्थ के साथ या इस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना है, ताकि जो भी एग्जामिनर हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, MCQ पूछेगा, वो हम सॉल्व कर पाए। बिकॉज JKSSB आपसे एग्जाम MCQ टाइप एग्जाम करता है, जो नेचर ऑफ एग्जाम है SSB को करने का, वो MCQ टाइप हो रहा है। MCQ टाइप में एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग हर एक टॉपिक की, सब टॉपिक की इन डेप्थ होनी चाहिए और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी साथ साथ हो। सो लेट मी कट द क्रैप, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, अभी तक मैंने आपको कहा कि अगर इंग्लिश सेक्शन को आपको कवर करना है तो वो बुक्स की तलाश में है आप, और बुक्स ही जानना चाहते हैं आपकी बुक्स कौन सी पढ़नी है। अगर आप बिगिनर हैं और इंग्लिश ग्रामर की अंडरस्टैंडिंग आपकी उतनी अच्छी नहीं है, रेनिन एंड मार्टिन को एक बारी आपने अच्छे से पढ़ना है, ताकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल दीज टॉपिक्स आपकी क्लियर हो जाए। ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, सारे नहीं पढ़ने हैं, उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दिए गए हैं, लेकिन आपने यही पढ़ने हैं, आपके बेसिक्स क्लियर हो जाएं, रूल्स का आइडिया आपको लग जाए, आप सारी चीज़ें जो प्रिलिमिनरी अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। उसके बाद एसपी बख्शी जो
कॉम्पिटिटिव एग्जाम, एसएससी, जेकेएसएसबी टाइप एग्जाम्स के लिए ही डिजाइन बुक है एसपी बख्शी सर की। उस पे आ जाएंगे तो वहां से आपको अब कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी हो जाएगी और बेहतर रिवीजन हो जाएगा और एक्सरसाइजेस बहुत सारे मिलेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आपकी प्रिपरेशन तब तक इनकम्प्लीट है जब तक आप इन बुक्स के साथ साथ, सिलेबस के साथ साथ प्रीवियस ईयर जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं उनको भी ना देखें। प्रीवियस ईयर पेपर्स को भी आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। वाई? टू गेट एन आइडिया कि जो सिलेबस है क्या इसी सिलेबस में एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है हमसे, और जो हम पढ़ रहे हैं एक पर्टिकुलर बुक से क्या वही कवर हो रहा है, जो सिलेबस में गिवन है क्या वो इस पर्टिकुलर बुक से कवर हो रहा है, और अगर हो रहा है तो क्या जो एग्जाम में प्रीवियस ईयर पेपर में एसएसबी ने पूछा है क्या इन्हीं टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछो और क्या हम उन्हें फिर सॉल्व कर पा रहे हैं। पहले भी पेपर देखने हैं, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन पेपर देखने हैं, लास्ट पे इन्हें फिर खुद से सॉल्व करना है। तो आपके पास रिसोर्स लिस्ट की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस आपके पास होना चाहिए। फिलहाल के लिए आप 2024 का सिलेबस रखेंगे जब तक जेकेएसएसबी नया सिलेबस नोटिफाई करे। उसके बाद अगर बुक्स है तो देयर शुड बी वन बुक फॉर अ सेक्शन। बट अगर आप बिगिनर हैं, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग इस टॉपिक की बेहतर नहीं है तो आपको इस केस में, इंग्लिश वाले केस में, तो दो बुक्स आपको रखनी पड़ेगी। आई वुड सजेस्ट के दो बुक्स। व्हाई नॉट ओनली वन बुक? बिकॉज एसपी बख्शी सर की बुक में ये टिल्टेड है टुवर्ड्स एक्सरसाइजेस, टुवर्ड्स के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में किस तरह से क्वेश्चन पूछे उस पर बेस्ड है ये, कि उस हिसाब से इसको डिजाइन किया गया है। बट इन डिटेल, इन डेप्थ आर्टिकल क्या, इसके टाइप्स कितने हैं, रूल्स कहाँ कितने लगते हैं, कहाँ कौन सा रूल नहीं लगता है, कहाँ कौन सा आर्टिकल यूज नहीं होता है, कहाँ यूज होता है, तो ये इन डेप्थ दिए हैं, तो इसको एक बार ही देखना पड़ेगा। कमिंग टू द सेकंड इंपॉर्टेंट सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, विच इज जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए आप पहले करंट अफेयर्स की बात करते हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चे जो हैं वो करंट अफेयर्स को फॉलो कर ही नहीं पाते हैं। ऑफ डेली बेसिस पे एक छोटी सी डायरी बना लें, एक डायरी बना लें, और हर शाम आप 20 से 30 मिनट का कोई भी किसी भी सोर्स से एक करंट अफेयर का वीडियो देख लें, ठीक है। वीडियो देख लें और कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो है, जो जेकेएसएसबी के एग्जाम के लिए रिलेवेंट डेवलपमेंट्स है, उनको उस डायरी में, छोटी सी डायरी में नोट हर शाम करते जाएं। 20 से 30 मिनट, अप्रोक्सीमेटली आधा घंटा आपको डेडिकेट हर शाम करंट अफेयर्स के लिए करना पड़ेगा। डेली डेली जब आप करेंगे, आपका एग्जाम जब होने वाला उससे 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले का करंट अफेयर आपको उस पर नजर होनी चाहिए। तब जाके अगर एग्जामिनर करंट अफेयर के 3 से 5 क्वेश्चन भी आपसे पूछता है तो आप उनको कर पाएंगे। तो करंट अफेयर को आपको डेली बेसिस पे कवर करना पड़ेगा। या तो एक आप कोई मैगजीन चूज कर सकते हैं, या एक वीडियो, डेली वीडियो किसी प्लेटफॉर्म पे देख सकते हैं। तो यहाँ आपको मैं बता दूं, इस प्लेटफॉर्म पे नोटबुक प्लस पे हम करंट अफेयर्स जेके एसएसबी के एग्जाम्स के रिलेवेंट जो करंट अफेयर्स आपके हैं वो हर डेली बेसिस पे लाते हैं, तो आप उनको फॉलो कर सकते हैं टू कवर द करंट अफेयर सेक्शन ऑफ दिस एग्जाम। कमिंग टू द जनरल नॉलेज पार्ट। जनरल नॉलेज पार्ट इस तरह से गिवन है इसमें डियर स्टूडेंट्स, तो ये एक ही पर्टिकुलर बुक में आपका कवर नहीं होता है, बट आप इस एग्जाम के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन के लिए 4-5 किताब, 4 से 5 बुक्स पढ़ना भी रिकमेंडेड नहीं है, फिजिबल नहीं है, वो आपका बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर जाएगा। सो इंपॉर्टेंट डेट्स इन हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, डिफरेंट डेट्स एंड इवेंट्स। वन, फर्स्ट इन वर्ल्ड, फर्स्ट इन इंडिया, पॉपुलर नेम्स आपने देखने हैं। करंट अफेयर्स यहाँ ऊपर भी मैंने डिस्कस किया है। न्यूज़पेपर वर्ल्ड, करंट डेलीज एंड वीकलीज ऑफ इंडिया, बुक्स, ऑथर्स, फेमस प्लेसेस इन इंडिया, लैंग्वेज, कैपिटल। ये इस हिसाब से डियर स्टूडेंट सिलेबस डिजाइंड है कि आप एक पर्टिकुलर बुक से इसे कवर नहीं कर सकते हैं। तो एक मेन सोर्स मैं आपको बता देता हूं जहां आपका मैक्सिमम सिलेबस जो है इस पर्टिकुलर सेक्शन का कवर हो जाएगा, वो मैं आपको बता देता हूं। बाकी सारी चीजें आप एक एक टॉपिक उठा के गूगल से कर लें, कोई और सोर्स से कर लें। एक एक टॉपिक आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे सार्क, ये आप गूगल से उठा के पढ़ सकते हैं। सार्क क्या है, ये एक्रोनिम का फुल के एक्रोनिम की फुल फॉर्म क्या है, ये सार्क बनी कब है, इसके मेंबर्स कितने हैं, डेवलपमेंट टिल डेट, हिस्ट्री टिल डेट का सारा आपको एक पेज में कवर हो जाएगा। तो सार्क, सिमिलरली अनदर ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका कवर एक पेज में हो जाएगा। आप नोट बना लेंगे तो ये टॉपिक ही वहीं से कवर हो जाता है। सो वर्ल्ड फेम्स अवार्ड्स जो है, ये नेशनल अवार्ड्स, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्रॉप्स वगैरह, ये मोस्ट ऑफ द सिलेबस जो इस जनरल नॉलेज सेक्शन का है, ये जो डियर स्टूडेंट्स ल्यूसेंट्स की एक बुक करके आती है जनरल नॉलेज,
जनरल नॉलेज बाय ल्यूसेंट्स, अगर आप इस बुक को लाएंगे, इसमें से इस पर्टिकुलर जनरल नॉलेज सेक्शन के बहुत सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाते हैं। और जो टॉपिक आपका कवर नहीं होगा, जो टॉपिक आपका कवर इसमें नहीं होगा, तो उससे उसका उसके लिए आप एनी अदर सोर्स का यूज कर सकते हैं। बट ल्यूसेंट जनरल नॉलेज की जो जनरल नॉलेज वाली ल्यूसेंट्स है, इसमें से मोस्ट ऑफ द सिलेबस आपका कवर हो जाएगा। मैं आपको इस सेक्शन के लिए बहुत सारे सोर्सेज जो है रिकमेंड नहीं कर रहा। वन, अगर आपकी करंट पे अच्छी खासी नज़र है, करंट को कहीं किसी एक अच्छे प्लेटफॉर्म से आप कवर कर रहे हैं, तो वहाँ से मोस्ट ऑफ द चीज़ें आपकी निकल जाएंगी। बुक्स ऑथर्स करंट पूछेगा आपको, फेम्स जो वर्ल्ड फेम्स अवार्ड्स पूछेगा, साइंस में, लिटरेचर में, सपोर्ट्स में, वो भी करंट के ही पूछेगा। मोस्ट ऑफ द थिंग्स इसमें करंट रिलेटेड है, करंट के बेस्ड पे ही पूछेगा एग्जामिनर। सिमिलरली और जो रिमेनिंग टॉपिक्स है वो जनरल नॉलेज बाय ल्यूसेंट्स आपका वहां से कवर हो जाएगा। कुछ अगर नहीं निकलता है तो आप उसका गूगल या यूट्यूब का इस्तेमाल करके उसे कवर कर सकते हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर टॉपिक को ही कवर करना है डियर स्टूडेंट्स। कमिंग टू द अनदर इम्पॉर्टेंट सोर्स, जो आपका जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे डियर स्टूडेंट्स। जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जे, इसमें भी बहुत सारे सोर्सेस हैं पढ़ने के लिए। को मोस्ट ऑफ द चीज़ें जैसे एब्रीविएशंस, इंपॉर्टेंट डेट्स, पॉपुलर नेम्स, पर्सनालिटीज, अचीवमेंट्स, कंट्रीब्यूशन, ये सारी चीज़ें, क्लाइमेट, मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन आपसे पूछा, रिवर, लेक्स, टूरिज्म, हिस्ट्री ऑफ जे, इंडियन इंडस वाटर ट्रीटी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, करंट इवेंट्स ऑफ लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल। तो ये वाला पार्ट जो है, ये सब टॉपिक इस सिलेबस का करंट बेस्ड हम नोटबुक प्लस जो ये प्लेटफॉर्म है, नोटबुक प्लस हम करंट अफेयर्स ला रहे हैं। एक तो जनरल पूरे अक्रॉस इंडिया की भी ला रहे हैं, और जेके स्पेसिफिक करंट अफेयर्स भी हम इस प्लेटफॉर्म पे आपको दे रहे हैं। डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स मिल रहे हैं, उसमें जेके स्पेसिफिक भी, और अक्रॉस इंडिया जो भी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स है रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन, वो हम दे देते हैं। तो आप यहाँ से फॉलो उनको कर सकते हैं, तो सफिशिएंट रहेगा फॉर योर एग्जामिनेशन। ये जो इतनी सारी चीजें अब गिवन है डियर स्टूडेंट्स, इनके लिए नो योर स्टेट करके एक बुक आती है, नो योर स्टेट बाय अरिहंत पब्लिकेशन। ये बुक जो है आप रिसेंट लेटेस्ट एडिशन लाएंगे। इस बुक से, इस पर्टिकुलर बुक से आपकी सारी चीज़ें, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें या इस पर्टिकुलर सेक्शन के कवर हो जाएंगी। इसी बुक को कंटिन्यूसली अच्छे से पढ़ना है, मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना है, आपका मोस्ट ऑफ द सिलेबस यहाँ से कवर हो जाता है। तो करंट डेवलपमेंट्स को आप डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स को फॉलो करते हुए कवर करेंगे। कमिंग टू द नंबर 4 सेक्शन डियर स्टूडेंट्स, इसमें से ऊपर लिखा है द कैंडिडेट विल बी टेस्टेड प्राइमरली ऑफ फंडामेंटल मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एंड एप्लीकेशंस और एप्लीकेशन ओरिएंटेड रीजनिंग, द ब्रॉड एरिया विल इंक्लूड। तो यहाँ पे दिया गया है कि यहाँ से हम मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस सेक्शन को करने के लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स है, बट आई वुड रिकमेंड कि आर.एस. अग्रवाल सर की बुक आती है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। ये थोड़ी बल्कि बुक है, आपको डरना नहीं है। आपने इतने ही सारे नंबर सिस्टम, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, प्रोपोर्शन, स्पीड, डिस्टेंस, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, डेसिमल फ्रैक्शन, सिंपल कंपाउंड, इंटरेस्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री सिंप्लीफिकेशन, यही टॉपिक्स वहां से पढ़ने हैं। तो उस बुक का छोटा सा पोर्शन आपको पढ़ना पड़ेगा, उस पर्टिकुलर बुक का जो है पर्टिकुलर पोर्शन ही आपको पढ़ना पड़ेगा, सारी बल्कि बुक नहीं आपने पढ़नी है। बट द सोर्स इज इंपॉर्टेंट, ये सोर्स बहुत बेहतरीन है, आपको बहुत सारी एक्सरसाइजेस, कंसेप्चुअल क्लैरिटी, रूल, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मिल जाएंगी इस बुक में। तो फॉर द बेसिक अर्थमेटिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी हम इसे कहते हैं सेक्शन को, तो ये आर.एस. अग्रवाल से पूरी हो जाएगी। अगेन आप जब इस सेक्शन को कवर करेंगे तो आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, एसएसबी का, कांस्टेबल का भी देखेंगे। आप जिस एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं कांस्टेबल, इसका पेपर भी देखेंगे कि रीजनिंग सेक्शन, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड या बेसिक अर्थमेटिक सेक्शन में एसएसबी ने कौन से क्वेश्चंस पूछे, किस लेवल के पूछे हैं, मेरी तैयारी उतनी बेहतर हो रही है कि नहीं हो रही है। और अदर एग्जाम्स को भी, जेके एसएसबी के अदर एग्जाम्स जो है उनके एमसीक्यूज भी देख सकते हैं इस पर्टिकुलर सेक्शन के। हर एक सेक्शन के देखने हैं आपने, लेकिन जिस सेक्शन को तैयार कर रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, ड्यूरिंग दैट आपने एमसीक्यूज उसी सेक्शन के देखने हैं।
तो एक वेबसाइट का नाम भी आपको मैं बता देता हूँ जहाँ से इजीली आप इन एमसीक्यूज को सब्जेक्ट वाइज एक्सेस कर सकते हैं। द नेम ऑफ दिस वेबसाइट इज प्रेपमार्ट डियर स्टूडेंट्स। प्रेपमार्ट आप गूगल पे दे देंगे, आ जाएगा। पहले ही लिंक पे क्लिक जब आप करेंगे तो आप वहाँ लॉग इन करें विद जीमेल और योर मोबाइल नंबर, आपको एक्सेस मिल जाएगा सेक्शन वाइज एमसीक्यूज का। तो ये सारी चीजें आपको आराम से मिल जाएंगी। ठीक। कमिंग टू द अनदर इंपॉर्टेंट सेक्शन विच इज रीजनिंग एबिलिटी। अगेन और एक बुक आती है, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डायरेक्शन वगैरह आपसे पूछा है। सो अगेन अनदर बुक आर एस अग्रवाल सर की ही आती है। आर एस अग्रवाल सर की वर्बल एंड नॉन वर्बल करके एक आर एस अग्रवाल सर की बुक आती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। वो आपके पास होनी चाहिए फॉर प्रिपेयरिंग दिस सेक्शन। बल्कि बुक होगी वो भी, बट आपने कुछ ही सेक्शंस उसमें से कवर करने जो आपके सिलेबस में गिवन है। ये सेक्शंस ही आप कवर करेंगे। तो इस बुक का एक छोटा सा ही पोर्शन डियर स्टूडेंट्स, इस बुक का छोटा सा ही पोर्शन आपने कवर करना है। बट जो भी टॉपिक आप इस पर्टिकुलर बुक से कवर करेंगे वो बहुत अच्छे से वो एश्योरेंस आपको यहाँ से मिल सकती है कि आर एस अग्रवाल सर ने बहुत सारी चीज़ें अच्छे से दी हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। सो कमिंग टू द अनदर एंड द लास्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, वो बेसिक कंप्यूटर है। इसमें आपको द कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंसेप्ट्स ऑफ कंप्यूटर एंड इट्स एप्लीकेशन विल बी टेस्टेड एंड इट विल बी ब्रॉडली कवरिंग द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो कौन कौन सा टॉपिक? कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी आपसे क्वेश्चन पूछेगा, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से पूछेगा, इनपुट आउटपुट से पूछेगा आपसे क्वेश्चंस, एमएस वर्ड एंड एमएस एक्सेल से पूछेगा, स्टोरेज एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, सेफ्टी सिक्योरिटी, ईमेल एंड इंटरनेट यूसेज एंड सर्च इंजन। ये स्टूडेंट्स बहुत सारी किताबें मार्केट में है, बट आई वुड रिकमेंड कि पहली बारी आप किसी एसएसबी एग्जाम के लिए अगर पढ़ रहे हैं, आप बिगनर हैं और फर्स्ट टाइम आप एसएसबी एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इन टॉपिक्स की बिल्कुल भी नहीं है, आप पहली बार इसको अप्रोच कर रहे हैं, तो देन द इंपॉर्टेंट थिंग आपके लिए एक बुक आती है, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बाय अरिहंत पब्लिकेशन। अरिहंत पब्लिकेशन की बुक आती है ये फंडामेंटल्स। ये थोड़ी मोटी बुक है, व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक। यहाँ सारी चीजें इन डेप्थ आपकी कवर हो जाएंगी। किसी और एग्जाम के लिए जब आप पढ़ेंगे नेक्स्ट टाइम तो इतनी बड़ी बुक पढ़ने की जरूरत नहीं, आपके पास अपने नोट्स होंगे या छोटी समरी बुक्स आती हैं मार्केट में। समरी बुक्स आती हैं मार्केट में, उन समरी बुक्स पे जाना नहीं है, बिकॉज एसएसबी में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, कहीं से क्वेश्चन पूछ सकता आप एक पर्टिकुलर रेफरेंस बुक क्यों पढ़ते हो एग्जामिनेशन के लिए? यू स्टडी इट टू गेट अ कंसेप्चुअल क्लैरिटी, और सारी जितनी भी चीजें इंपॉर्टेंट इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए है वो सारी आपकी कवर हो जाए उस पर्टिकुलर बुक से। दैट इज व्हाई कि आई एम रिकमेंडिंग सर्टन स्पेसिफिक बुक्स जो जिनसे आपका काम भी निकल जाएगा और आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी बेहतर होगी, एक्सरसाइज प्रैक्टिस सारी चीजें एक जगह हो जाएंगी। सो लिस्ट अगर मैं आपके साथ फिर से एक बारी शेयर करूं कि सिलेबस आपने देख लिया है, एज दिस इज नॉट द लेटेस्ट सिलेबस 2024 का है, लेटेस्ट शायद ऐसा ही होगा या इससे थोड़ा मुख्तलिफ। अगर आपकी अंग्रेजी सेक्शन के लिए अंडरस्टैंडिंग अच्छी है तो एसपी बख्शी सर की बुक, उस पर आप चले जाएंगे। ऑब्वियसली सिलेबस आपके बुक लिस्ट का पार्ट होगा, प्रीवियस ईयर पेपर जो है आपके बुक लिस्ट का पार्ट होगा, तो यहाँ से आप ये सारी चीज़ें मिला के कवर कर लेंगे। अगेन जनरल नॉलेज के लिए आप ल्यूसेंट जनरल नॉलेज बाय ल्यूसेंट्स वहाँ से देखेंगे, और जो चीज़ें नहीं मिल रही है करंट से कवर हो जाएंगी, करंट को फॉलो करते हुए। एंड मिसलेनियस टॉपिक्स ऑफ गूगल का, यूट्यूब का यूज करके कवर कर सकते हैं। छोटे छोटे नोट्स आपने अपने बनाने हैं। कमिंग टू द जनरल नॉलेज स्पेशल रेफरेंस टू J&K, ऑफ करंट डेवलपमेंट्स को फॉलो करते हुए करंट वाला पार्ट तो कवर हो जाएगा। नो यूर स्टेट बाय अरिहंत पब्लिकेशन अच्छी बुक है, सारी चीजें आपकी यहाँ से कवर हो जाएंगी। फॉर न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग आर एस अग्रवाल सर की दो अलग बुक्स आती हैं, थोड़ी बल्कि हैं, डरना नहीं है क्योंकि आपने अच्छे से इस सेक्शन को कवर करना है, बट वही टॉपिक्स पढ़ने हैं जो सिलेबस में आपके गिवन है, अच्छे से आपके कवर हो जाएंगे। अगेन इन द फॉर दिस केस प्रीवियस ईयर पेपर्स भी अगेन मैंने कहा वो देखने, सिलेबस पार्ट होगा आपके आपके स्टडी जो लिस्ट है, जो स्टफ है
The syllabus will be part of that, previous paper will be part of your stuff, study stuff, ठीक है. बेसिक कंप्यूटर के लिए फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बाय इन पब्लिकेशन. बल्कि बुक है, डिटेल में सारी चीज़ें लिखी, आपने वहाँ से कवर करना है, अपने छोटे नोट्स निकालने हैं और फिर उनसे कवर करना है. अगेन डियर स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है. फर्स्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन, स्टेजेस मैं आपको यहाँ बता देता हूँ. फर्स्ट स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन इज कि आप बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी. फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपने बुक सारी अच्छे से कवर कर ली. प्लस आप जितने भी डेटा फैक्ट्स हैं या सर्टन रूल्स है किसी सब्जेक्ट में, जितनी भी चीज़ें उन्हें अपने नोट में जॉट डाउन कर लिए, कवर कर लिए, नोट आप साथ साथ बना रहे हैं. उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है डियर स्टूडेंट्स, रिविजन्स. जितने रिविजन्स आप कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को जहन में जहनशी करने के लिए, कंक्रीट बनाने के लिए आप जितने पॉसिबल रिविजन्स कर सकते हैं. गिवन द टाइम, आपके पास टाइम कितना है उस हिसाब से जितने पॉसिबल रिविजन्स कर सकते हैं अपनी करने हैं. उसके बाद द अनदर स्टेप ऑफ योर प्रिपरेशन और अनदर स्टेज ऑफ योर प्रिपरेशन इज रिविजन्स के बाद ये स्टेज 2 है. स्टेज 2 आपका रिवीजन होता है. स्टेज 3 ऑफ योर प्रिपरेशन डियर स्टूडेंट्स इज प्रैक्टिस. और प्रैक्टिस भी आप थोड़े डिफरेंटली करते हैं. पहले आप सेक्शनल मॉक्स दे देते हैं, सेक्शनल मॉक्स या सेक्शनल प्रैक्टिस करते हैं हर एक सेक्शन की, टू नो, टू गेट एन आइडिया कि कौन कौन सा सेक्शन आपका कमजोर अभी भी है, जिसके नोट्स पे या बुक्स पे फिर से जाना है ताकि उन्हें रिवाइज करें. फिर आप सेक्शंस मॉक्स आपके हो गए, आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो रही है, तो आप फुल लेंथ मॉक्स पे आ रहे हैं डियर स्टूडेंट्स. फिर फुल लेंथ मॉक्स आपने दे देने हैं डियर स्टूडेंट. मैं आपको बता दूं, प्रिपरेशन जिस भी तरीके से आप करेंगे, लेकिन एक आइडिया बना के रखें जो आपका एक्चुअल एग्जाम होता है. ये गोल्डन रूल है, इसको याद रखें. गोल्डन रूल आपके साथ शेयर हो रहा है. अगर अभी तक आप इस वीडियो को देख रहे हैं और बैठे हुए हैं, देन आई एम शेयरिंग द गोल्डन रूल विद यू टू क्रैक एनी एग्जाम इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, इन योर फर्स्ट अटेम्प्ट. डजंट मैटर, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप बिगिनर हैं और आपने कई बार जेकेएसएसबी का एग्जाम दिया है. गोल्डन रूल क्या है डियर स्टूडेंट्स, कि जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा या एग्जाम डे जिसे हम कहते हैं, जिस दिन आपने जेकेएसएसबी पुलिस कांस्टेबल का पेपर देना होगा, उससे पहले मिनिमम आप लिख के रखें, मिनिमम आपने 30 फुल लेंथ टेस्ट यानी कि एग्जाम्स दे दिए हों घर पे या कोचिंग सेंटर में या लाइब्रेरी में, जहां पे भी आप हैं. या स्टूडेंट्स 30 एग्जाम आपने एक्चुअल एग्जाम देने से पहले देने हैं घर पे. अगर आप ये 30 एग्जाम, ये एक हाइपोथेटिकल नंबर नहीं, ये मिनिमम नंबर है. अगर आप ये 30 एग्जाम दिए बिना अपना एक्चुअल एग्जाम देने गए तो परफॉर्मेंस क्या होगी, गारंटी कोई नहीं दे सकता. फिर रिजल्ट हमें बता देता है कि हम कहाँ खड़े हैं. बट 30 फुल लेंथ मॉक टेस्ट ऑफ जब दे के जाते हैं और जिनमें आपकी परफॉर्मेंस 90 से प्लस है, 95 से प्लस प्लस बन रही है इन 30 प्लस मॉक्स में, तो जो आपका एक्चुअल एग्जाम होगा या एग्जाम डे होगा, दैट विल बी जस्ट एन अनदर मॉक. थैंक यू वेरी